यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स रिलेटेड टू फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। और आज का जो हमारा पोइट्री फॉर्म है वो है क्या, बल्लड। और बल्लड के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से जानेंगे, क्या बल्लड होते हैं, किस तरह से गाए जाते हैं, कौन कौन से फेमस बल्लड है जो हमें याद रखने हैं, कौन कौन से प्रकार हैं बल्लड के। ठीक है, तो डिटेल स्टडी हम यहाँ करने वाले हैं। साथ साथ में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है या जो हमें याद रखने हैं बल्लड को पढ़ते हुए, और जिनके एग्जाम में जो पूछे गए हैं और फिर पूछे जाने के उनके चांसेस हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरा इस वीडियो को आप देखें, बने रहे मेरे साथ। और बल्लड क्या होते हैं, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है और इसी तरह से क्वेश्चन आया है। तो बल्लड को क्या कहा है, अ पोएम विद स्टोरी। अ पोएम है और क्या, स्टोरी। सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि बल्लड क्या होती है। एक पोएम होती है एक स्टोरी के साथ। और ये जो वर्ड है बल्लड कहाँ से ड्राइव होता है, तो ये एक इटालियन वर्ड है जिसका नाम है क्या, बेलेर। वहां से ये बेलेर से ये बल्लड वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है। और ये क्या है, बेलेर का मतलब क्या है, इसका मतलब है टू डांस, कि नृत्य करना। और इसी से ये वर्ड बल्लड बल्लड बनता है। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था, अ पोएम विद सॉन्ग, क्या कहेंगे, अ पोएम विद स्टोरी, सॉरी अ पोएम विद स्टोरी, एक ऐसी पोएम जिसमें स्टोरी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उस पोएम को हम बल्लड कहते हैं। और ये बेसिकली क्या है कि आ डांस सॉन्ग। ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसका मीनिंग है प्लेयर का डांस, तो ये क्या है, अ डांस सॉन्ग सम बाय वंडरर्स विद हार्प एंड फिडल। और ये क्या था, इनकी जो ऑडियंस होती थी वो रस्टिक हुआ करती थी। कहने का मतलब ये है कि ये एक डांस सॉन्ग है और ये किसके द्वारा गाया जाता है, तो ये वंडरर्स जो है, घुमंतु जो होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो नोमेड हैं, उनके द्वारा ये गाया जाता है। और उनके पास हार्प होता है और फिडल होती है, उस पर ये गाते हैं। और इनकी जो ऑडियंस होती है इन वंडरर्स की, वो ऑडियंस क्या कौन होती है, तो इनकी ऑडियंस रस्टिक ऑडियंस है, गांव की ऑडियंस है। तो वो लोग सुनते हैं। आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे भाट भाटनी आते हैं, है ना। और हाल फिलहाल तो नहीं आते आजकल, पर मैंने देखा है आज 5-10 साल पहले तो आते ही थे, हमारे यहाँ पर भी आए हैं। और वो गाते हैं, वो नरसी के भात को गाते हैं, है ना, क्योंकि वो राजस्थान साइड से, हाँ राजस्थान साइड से आते हैं और नरसी का भात वहाँ पर बड़ा फेमस है। तो वो आपने ये सुना होगा, है ना। तो वो ये गाते हैं, वो भी क्या है, वो बल्लड है। इस तरह से वो गा गा के उस ब्रेव डीड को जो नरसी ने किया था उसको वो सुनाते हैं। ठीक है, तो ये है। और दूसरी बात एक और देखो कि ये क्या है, अ पोएम विद स्टोरी। अब यहाँ देखो कि हमारे जो हमारी एक आपने भी सुना होगा, एक पोएम है क्या, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो झांसी की रानी की जो स्टोरी है, कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और फिर उसकी वीरता का दिखाया है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, कि किस प्रकार से वो उन्होंने फाइट की थी, वो लड़ी थी और फिर वो अमर हो जाती हैं। ठीक है, और ये क्या है, तो ये भी एक बल्लड है। क्यों, क्योंकि उसमें झांसी की रानी की जो ब्रेव डीड्स है उसमें उसको गाया जाता है, तो उसे हम बल्लड कहेंगे। साथ साथ में एक और पॉइंट याद रखो कि 9th क्लास एनसीईआरटी बुक है, जिसमें एक क्या है, एक क्या नाम है उसका, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड करके एक पोएम है, और वो भी क्या है, वो एक बल्लड है। तो वहाँ पे एक ग्रीड जो लेडी है उसकी स्टोरी सुनाई जाती है, बताई जाती है। और क्या है, वहां पर जो एक सेंट आते हैं उसके लिए वो खाना नहीं देती और बाद में फिर वो क्या बन जाती है, तो उसकी स्टोरी है वहां पर। तो वो भी क्या है, वो बल्लड है। तो कैसे स्टार्टिंग होती है बल्लड की, हम देखते हैं कि जो बल्लड जब गाया जाता है तो अचानक से ही उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। इसीलिए इसको कहते हैं कि इसकी जो ओपनिंग होती है वो कैसी होती है, एब्रप्ट ओपनिंग होती है इसकी, अचानक से ही ओपनिंग हो जाती है इसकी। और ये ग्लोरीफाई करती है किसको, ब्रेव डीड्स को गाया जाता है, बताया जाता है। हीरोइक एक्सप्लॉइट्स जो हैं, जो उनके हीरोइक कारनामे हैं, एक्सप्लॉइट्स हैं, उनको गा गा के बताया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये मार्क करना है हमें क्या, कि 4 लाइन स्टेंजा है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि बल्लड जो है वो कितने लाइन स्टेंजा है, तो ये 4 लाइन स्टेंजा है। बल्लड इज 4 लाइन स्टेंजा।
बल्लड में 4 लाइन होती है एक स्टेंजा में। बल्लड 4 लाइन स्टेंजा जिसे हम क्वार्टरिन कहते हैं, और वो 4 लाइन स्टेंजा जो होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। और बल्लड की एक खासियत, क्या ये हाईली लिरिक है, रिदमिक है, ये इनमें लय छुपी हुई है, सॉन्ग है ये, और इनकी लय जो है वो बहुत मिलती है। मतलब इनके अंदर एक क्वार्टरिन है तो 2 कपलेट है ना, कपलेट छुपे हुए हैं। तो फर्स्ट, और यहाँ पर ए लिखना है, फर्स्ट और थर्ड और सेकंड एंड फोर्थ। तो ये क्या करते हैं, आपस में राइम करते हैं। ये जो लास्ट वाले वर्ड हैं आपस में राइम करते हैं। हमें ए बी करके राइम मिल जाएगी, राइम स्कीम, या फिर हमें ए बी करके मिल जाएगी, या फिर ए, यहाँ पर भी मैंने ए बी लिख दिया। तो यहाँ पर ए बी या फिर ए बी, यहाँ या तो ए बी, फिर आगे और बढ़ जाओ, यहाँ पे ए बी और या फिर ए बी, और फिर क्या होगा, फिर से भी यही रिपीटिशन होना है, क्योंकि फर्स्ट लाइन जो है थर्ड से मिलती है। फर्स्ट लाइन की राइम स्कीम होगी, हाँ, तो इसमें बस सिर्फ ए बी इस तरह से, या फिर हाँ ये है सी डी, आगे और मैच करेगा, फिर इस तरह से चलती भी जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट जो लाइन है वो राइम करती है किसके साथ, थर्ड लाइन के साथ। फर्स्ट लाइन राइम विद थर्ड लाइन, जबकि सेकेंड लाइन जो है राइम करती है फोर्थ लाइन के साथ। और ये किस में लिखी होती है, आइएम्बिक फीट में लिखी होती है। आइएम्बिक फीट में ये लिखी होती है, इसका जो फीट होता है आइएम्बिक फीट है। आइएम्बिक फीट क्या होता है, मीटर क्या होता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी हम बताते हैं कि आइएम्बिक फीट क्या है, जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जो होते हैं, कि पहले स्ट्रेस्ड से शुरुआत है या फिर अनस्ट्रेस्ड से शुरुआत है। ठीक है, तो इस तरह का जो मीटर है ना, तो उसको हम आइएम्बिक की कैटेगरी में डालते हैं, मतलब आइएम्बिक रखेंगे। तो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आइएम्बिक, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल आइएम्बिक फीट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम आगे जानेंगे क्या कि अर्लीस्ट बल्लड जो थे, सबसे पहले बल्लड लिखे गए थे, तो एक चैबी चेज का नाम आता है, चैबी चेज। अर्लीस्ट बल्लड सबसे पहले चैबी चेज और एंड नट ब्राउन मेड, इनको माना जाता है कि इनने सबसे पहले बल्लड लिखे, बल्लड की इनने शुरुआत की। और यहाँ पे हम इंग्लिश जब बल्लड की बात करेंगे, ये तो क्या हो गया, इटालियन है, बट ये तो इटालियन ही रहे होंगे ये पीपल। ये जो पोइट है ला बेला डैमसन्स मर्सी, ये तो जॉन कीट्स ने लिखा है, और राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर एस.टी. कॉलरिज ने लिखा है। ठीक है, तो ये जो हमारे कोर्स में हम इन्हें देखते हैं, इट इज मार्क्ड बाय रेफरेन। ये इंपॉर्टेंट है, रेफरेन भी पूछ लिया गया है कि रेफरेन क्या होता है, व्हाट इज रेफरेन। तो रेफरेन क्या है, द सेम लाइन्स आर रिपीटेड फ्रॉम स्टेंजा टू स्टेंजा। वो जो सेम लाइन है लास्ट में, और वो क्या होती है, रिपीट होती हैं। जैसे नॉर्मली आपने कोई पोइम सुनी होगी, और फिर क्या होता है कि उसकी फर्स्ट लाइन जो है ना, हर एक स्टेंजा में उसकी फर्स्ट लाइन जो है वो रिपीट होती है फिर से। जैसे आप लेडी ऑफ शार्लेट जो टेनिसन के द्वारा लिखी हुई है, वो आप देखेंगे तो वो भी क्या है, वहां पर फर्स्ट लाइन जो है वो रिपीट होती है। तो ये क्या है, ये रेफरेन है। तो इसमें क्या है, रिपीटेड फॉर्म स्टेंजा टू स्टेंजा, इसे हम कहेंगे। आगे हम देखेंगे काइंड्स ऑफ बल्लड। काइंड्स ऑफ बल्लड 3 टाइप के यहाँ पर बल्लड बताए हैं। क्या, ऑथेंटिक बल्लड और ऑथेंटिक मतलब रियल, ऑथेंटिक मतलब रियल। तो ट्रेडिशनल बल्लड हैं, जिस तरह से लिखे जाते थे। भाई पहले क्या था, बल्लड्स जो है ना लिखे नहीं जाते थे। बल्लड्स जो कहानियां हैं उनकी, वो एक पोइट्री के फॉर्म में, एक गीत के फॉर्म में, जो वंडरर्स हैं, नोमेड हैं, उन्हें याद रख लिया करते थे, और उन्हें याद रखकर गाते थे। और उनके गाने की वजह से वो ऑटोमेटिकली वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन अपने आप ही वो क्या होती थी, पास हुआ करती थी। तो उन्हें याद रखा जाता था। तो वो जो याद रखे जाते थे, जो कि रिटन में नहीं थे, वो ऑथेंटिक बल्लड थे, वो ट्रेडिशनल बल्लड थे, वो नरेटिव फोक सॉन्ग। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि लिटरेरी बल्लड। तो लिटरेरी बल्लड क्या है, लिटरेरी बल्लड है आ नरेटिव बल्लड।
पर वो क्या है, क्रिएटेड बाय अ पोइट, जो कि लिखे जाते हैं एक पोइट के द्वारा। इलेबोरेटिक स्टाइल में होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच भी उसमें पाए जाते हैं, मीटर और राइम के पैटर्न पर ये लिखे जाते हैं। फिर आगे थर्ड है क्या, मॉक बल्लड। जिस तरह से मॉक इपिक है उसी तरह से मॉक बल्लड भी है। तो मॉक बल्लड क्या है, ये कॉमिक इमिटेशन है। ये क्या है, ये कॉमिक इमिटेशन है, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है। इट इज व्हाट, इट इज कॉमिक इमिटेशन ऑफ लिटरेरी बल्लड लाइक मॉक इपिक, जिस तरह से मॉक इपिक आता है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि मॉक इपिक कौन है और कौन सा मॉक इपिक है जो फेमस है। ठीक है, इट इज दस शॉर्ट ऑफ पैरोडी, इसीलिए ये मॉक इपिक क्या होता है, एक पैरोडी होता है। जिस तरह से विलियम मैगिन्स का एक वर्क है क्या, द राइम ऑफ एंशिएंट बेगिनर, द राइम ऑफ एंशिएंट बेगिनर। और ये क्या है, ये पैरोडी है किसकी, एसटी कॉलरिज का जो वर्क है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, उसका मॉक बना दिया है, उसकी पैरोडी है क्या, राइम ऑफ एंशिएंट बेगिनर। और एक और राइटर हुए, एक और है क्या, कॉपर्स जॉन जॉन गिलपिन। ये जो है ये क्या है, एक मॉक बल्लड है और बड़ा ही फेमस है, ये पूछ लिया गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि बल्लड क्या होता है, इटालियन वर्ड है बेलेयर, जिसका मतलब होता है टू डांस। ये एक पोएम है जो एक स्टोरी पोएम की फॉर्म में है, जो स्टोरी को बताती है और ये गाया जाता है। इस पर पहले क्या किया जाता था, पहले डांस के लिए पर्पस से ये बनाया जाता है। नोमेड जो है इसे गाते हैं हार्प और फिडल के साथ, और इसकी जो ऑडियंस होती है वो रस्टिक विलेज से रिलेटेड है, गांव की होती है। एब्रप्ट ओपनिंग हो जाती है इसकी। ठीक है, और ये ग्लोरीफाई करती है ब्रेव डीड्स को, हीरोइक एक्सप्लॉइट्स ये करती है। आयमिक मीटर में ये होती है, 4 लाइन होती है इसकी स्टेंजा में। टाइम स्कीम में इसकी ए बी सी डी ई एफ जी, ओ सॉरी मैंने क्या बोल दिया, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, फिर ई एफ जी एच, इस तरह से आगे भी बढ़ सकती है, या फिर यही लाइन रिपीट भी हो सकती है, सेम लाइन स्कीम। ठीक है, तो इस तरह की लाइन है, पर शर्त ये कि फर्स्ट लाइन जो है थर्ड के साथ राइम करेगी और जो सेकंड लाइन है वो फोर्थ के साथ राइम करेगी। आयम्बिक फीट इसमें होता है। अर्लीस्ट जो बल्लड है वो क्या है, चेबीचेस का बल्लड, चेबीचेस जो अर्लीस्ट बल्लड है वो है चेबीचेस और द नट ब्राउन मैन। लाविला डेंसन्स मर्सी कीट्स के द्वारा लिखी गई है, फेमस है कीट्स। और इसके बाद राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर एसटी कॉलरिज के द्वारा लिखी गई है। हमें याद रखना है कि इसमें ना रेफ्रेन होता है। रेफ्रेन का मतलब क्या है, रिपीटेशन होता है। जो मेन लाइन है वो हर एक स्टेंजा में हमें देखने को वो मिलती है। तो आगे हम देखेंगे क्या कि 3 काइंड्स के होते हैं। अच्छा, एक और बात, जब रेफ्रेन है, जब फर्स्ट लाइन है जो हर एक स्टेंजा की राइटिंग एंडिंग में हमें देखने को मिल रही है, रेफ्रेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट ये वाली ही राइम स्कीम है। ऑथेंटिक बल्लड की हम बात करेंगे तो ये ट्रेडिशनल है, तो जिस प्रकार से पहले गाए जाते थे, इनको लिखा नहीं, लिखकर नहीं, इनको बस बना लिया, याद रख लिया, गाए जाते हैं और गाने गाने में ये पास हो जाते हैं। ये इनका कहीं रिटन नहीं है, जबकि लिटरेरी बल्लड जो है वो लिखे गए हैं, इनको क्रिएट किए गए हैं। मॉक बल्लड जो है वो क्या है, वो पैरोडी है। एक यहाँ पे एग्जाम्पल है किसका, जो विलियम मैगिन्स हैं उनका राइम ऑफ एंशिएंट बेगिनर्स, क्योंकि पैरोडी है किसकी, एसटी कॉलरिज का वर्क राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की। कॉपर्स का यहाँ पर हमने देखा जॉन गिलपिन, और ये क्या है, ये मॉक बल्लड है। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम की व्यू पॉइंट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।